हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट, आज जो है बिगनिंग है, मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बताऊंगा। मैं इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आपको बताऊंगा और मैं बेसिक नॉलेज आपको जो है यहाँ लाप्लास की देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, इसमें जो है ट्रांसफॉर्म की बात बोली गई है, तो आपको मालूम है कि आपको यहाँ जो है बहुत सारे ट्रांसफॉर्म पढ़ने होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आपको मालूम होगा कि यहाँ आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी पढ़ना है, आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म भी पढ़ना होता है और आपको जो है एक जेट ट्रांसफॉर्म भी पढ़ना होता है। तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्म होता है वो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर उसी फॉर्म से उसी चीज़ को लाके अपने प्रीवियस या इनिशियल फॉर्म में जो है फिर से बदल देना, चेंज कर देना। ये आपका क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्म कहलाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपका टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा जो है एक ऐसा एप्लीकेशन है जो टाइम डोमेन को चेंज करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और फिर से ये रिवर्स जाता है। मैंने अभी आपको ट्रांसफॉर्म समझा है कि क्या करता है, एक वे से दूसरे वे में जाता है, फिर उस दूसरे वे से अपने इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाता है। तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि क्या करता है, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करता है और फिर से रिवर्स फ्रीक्वेंसी डोमेन को चेंज कर देता है यहाँ टाइम डोमेन में। तो स्टूडेंट, यहाँ जो है हम जो भी डेफिनेशंस यूज करेंगे वहाँ हम टी यूज करेंगे। तो टी हम यूज करते हैं टाइम डोमेन के लिए, और हम एस यूज करते हैं जिसको हम पैरामीटर कहते हैं, वो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए यहाँ यूज करते हैं। तो आई स्टूडेंट, मैं यहाँ आपसे जो है पहले एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेता हूँ। स्टूडेंट, ये डेफिनेशन है आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। लेट फंक्शन ऑफ टी बी अ फंक्शन ऑफ लेट एफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर 0 to infinite, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिनोटेड बाय। तो स्टूडेंट, यहाँ जो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिनोट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी से या एफ एस से, एंड डिफाइंड बाय। तो ये जो है आपको फॉर्मूला यहाँ याद रखना है। ये जो डेफिनेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी। या स्टूडेंट, आप दूसरे शब्दों में आप समझें कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें लाप्लास निकालना है, सपोज करो कि हमें लाप्लास निकालना है किस वन का, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वन का। तो वन हमारा क्या हुआ? फंक्शन हुआ। तो जिस फंक्शन का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है उस फंक्शन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं e की पावर माइनस एस टी का, और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 to इनफाइनाइट से। क्लियर है? तो स्टूडेंट, जैसे आप इसी की आप ले लें कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस वन को मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर माइनस एस टी से और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से विद लिमिट 0 to इनफाइनाइट, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो किसका लाप्लास निकल आएगा? वन का। तो इसको जैसे अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, और आपने लिमिट ली तो लिमिट हो गई आपकी 0 से इनफाइनाइट। स्टूडेंट, हमने माइनस का 1/s बाहर लिया, मैं लिमिट यूज कर रहा हूं तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e की पावर 0, और आप जानते हैं a की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 0, और e की पावर 0 आपका क्या होता है? 1। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का 1/s, 0 माइनस का 1, अल्टीमेटली आएगा 1/s। तो स्टूडेंट, आप बोल सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन आपका क्या होता है? 1/s होता है। तो क्लियर है स्टूडेंट, आपको ये समझ आया होगा कि ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है, किसी भी फंक्शन का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो आपको क्या करना है, उस फंक्शन के साथ e की पावर माइनस एस टी का मल्टीपल करना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है विद लिमिट 0 to इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट, यहाँ जो है इसमें मैं आपको बता दूं कि s जो है हमारा क्या है? पैरामीटर है। s हमारा जो है पैरामीटर है, और ये जो है मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। ये रियल भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ देखिए टी यूज कर रहा है तो ये टाइम डोमेन के लिए यूज हो रहा है, और एस जो हमारा यूज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए यूज हो रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ मैं अगर एप्लीकेशन की आपसे बात करूं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन में बात करूं तो इलेक्ट्रिक सर्किट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर सकते हो। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम भी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर सकते हो, और बहुत सारे इंटीग्रल्स प्रॉब्लम जो हैं वो भी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर सकते हो।
तो स्टूडेंट मैं जो है यहाँ कुछ फॉर्मूले आपसे यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ और मैं आपको यहाँ कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ। उन फॉर्मूलों का जो है हम यहाँ यूज करने वाले हैं, है ना। ये फॉर्मूले हैं, ये 9 फॉर्मूले होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं और ये सारे के सारे 9 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, है ना। इन फॉर्मूलों को हालांकि आप जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आपसे कहा था स्टूडेंट कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू होता है 1/s। तो अभी हमने आपको ड्राइव करके दिखाया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। फिर हम आपको बताएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखेंगे 1/s - a। अब अगर इसके प्रूफ करने की बात है तो आप देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं किसी फंक्शन का तो हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन में e की पावर -st से मल्टीपल कर देते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद द लिमिट 0 से इनफाइनाइट। क्लियर है। तो यहाँ जो फंक्शन है वो हमें क्या दिया है, e की पावर at दिया है। तो इसका हमें अगर लाप्लास निकालना है तो इसको मल्टीपल करेंगे e की पावर -st से और इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद द लिमिट 0 से इनफाइनाइट। तो आप देखिए बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर -s - a t इंटू dt। आप देखिए इसका जब आप मल्टीपल करेंगे तो -st और प्लस at, है ना। अब देखो e की पावर at लिखा हुआ है सपोज करो, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा e की पावर -s - at और डिवाइडेड बाय -s - a, क्योंकि कांस्टेंट है और आपने जो है लिमिट ले ली 0 से इनफाइनाइट। तो देखो बाहर क्या निकल के आ रहा है, माइनस का 1/s - a और यहाँ लिमिट रखोगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e की पावर 0। और आपको मालूम है e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 और e की पावर 0 1, तो यहाँ से -1 मिलेगा और -1 मिलके क्या होगा आपका 1/s - a। तो स्टूडेंट आप बोल सकते हो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at क्या होगा 1/s - a। लेकिन स्टूडेंट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आप कब तक ड्राइव करते रहोगे, छोटे छोटे फॉर्मूले जिनका आपको आगे जाके यूज करना है उनको आप कब तक ड्राइव करते रहोगे। तो आपको ये स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हैं वो आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूले किस तरीके से ड्राइव होते हैं। तो मैं यहाँ 9 जो फॉर्मूले आपके सामने लिखने वाला हूँ वो सारे के सारे फॉर्मूले इसी तरीके से ड्राइव होंगे। तो स्टूडेंट e की पावर at 1/s - a। अब देखो आप ट्रांसफॉर्म की बात होगी, ये देखिए इसका इनवर्स हो गया e की पावर -at, तो जहां माइनस है वहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। याद रखना अगर e की पावर at है तो माइनस होगा और माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। अब स्टूडेंट बात कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at की। देखिए sin at की बात हो रही है, sin at की बात हो रही है तो ऊपर आएगा a, जो कांस्टेंट दिया है t का कोफिशिएंट जो दिया है वो ऊपर आएगा a डिवाइडेड बाय s² प्लस a²। सिंपल है। अब इसी को जो है स्टूडेंट आपको मालूम है एक होता है फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक at, और हाइपरबोलिक की जब हम बात करेंगे तो देखिए हाइपरबोलिक at है तो फॉर्मूला सेम रहेगा कि बस साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा s² माइनस a²। क्लियर है। साइन at साइन हाइपरबोलिक at, और साइन में हमेशा जो है a जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमेशा ऊपर आएगा। क्लियर है। अब इसी क्रम में हम जो है आपको बता रहे हैं cos at। और स्टूडेंट जब आप cos at का फॉर्मूला निकालोगे तो जैसे cos, तो cos में देखो आप cos, जब आप cos बोलते हो ना तो क्या निकलता है s, cos, तो s निकल रहा है मतलब s यहाँ ऊपर आएगा। मैं लर्न करने के लिए आपको ऐसा बोल रहा हूँ, तो s डिवाइडेड बाय s² प्लस a² होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी cos लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at की बात होगी तो s ऊपर आएगा और sin at की बात होगी तो a ऊपर आएगा। इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं स्टूडेंट आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। तो इसको मैं जरा साफ कर रहा हूँ, है ना। ये ड्राइव जो मैंने फॉर्मूला बताया ये आपने जो है लर्न कर लिया होगा कि किस तरीके से ड्राइव किया। अब देखिए cos के बाद आपको जो फॉर्मूला पढ़ना है वो पढ़ना है cos हाइपरबोलिक at, और अभी मैंने आपको बताया केवल क्या होता है यहाँ प्लस का माइनस हो जाता है, तो इसमें भी क्या होगा प्लस का माइनस हो जाएगा, तो s डिवाइडेड बाय s² माइनस a²। क्लियर स्टूडेंट। अब इसके बाद जो है फॉर्मूला आता है 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 फॉर्मूला आपका आएगा t की पावर n का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n। तो इसको स्टूडेंट हम बोल देते हैं फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय s की पावर n+1। क्लियर। ये फैक्टोरियल n है और आप फैक्टोरियल n को इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि मैं फैक्टोरियल n ऐसे लिखता हूं, तो मैंने ऐसे लिखा है ना। और इसका एक जो है वर्जन और होता है जो कि हम गामा फंक्शन में लिखते हैं, गामा फंक्शन n+1 डिवाइडेड बाय s की पावर n+1। क्लियर है। तो ये आपको मालूम है कि गामा फंक्शन और फैक्टोरियल में डिफरेंस यही होता है कि फैक्टोरियल जब हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक होता है n
n+1 से, और गामा फंक्शन जब आप ब्रेक करते हो तो वो आपका ब्रेक होता है कहाँ से, नेक्स्ट टर्म से, है ना। तो ये स्टार्ट जैसे n+1 -1 तो n से स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है। और एक होता है स्टूडेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ c की पावर 80, ये मतलब कांस्टेंट की पावर 80 होता है, तो इसको लिख देते हैं 1/s - a log c, है ना, a log c। तो ये भी जो है फॉर्मूला है जो बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन जो है आपको ये भी याद रखना है कि किसी भी कांस्टेंट पे पावर 80 हो और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा जाए तो आप उसको लिख सकते हैं 1/s - a log c। तो स्टूडेंट यहाँ आपको ये तो समझ आ गया कि ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं और ये फॉर्मूले जो है किस तरीके से ड्राइव करके यहाँ बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे आपसे, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, बहुत सारी थ्योरम्स आपको पढ़नी है, जैसे लीनियर प्रॉपर्टी है, लीनियर के बाद फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, तो यहाँ बहुत सारी थ्योरम्स हैं जो आपको जो है यहाँ डिस्कस करनी है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है ना, तो हम जैसे बैक आएंगे, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं फिर हम बैक पढ़ेंगे इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जस्ट अपोजिट, पहले हम लाप्लास से इनवर्स में ले जा रहे हैं, फिर इनवर्स से हम वापस कहाँ लेके आएंगे, लाप्लास में। तो पहले स्टूडेंट हम लाप्लास की सारी थ्योरम्स डिस्कस कर लेंगे आपसे, इसके बाद फिर हम आपको इनवर्स लाप्लास बताएंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये चीजें आपको समझ आई होंगी कि किस तरीके से हमें फॉर्मूलों को लर्न करना है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस क्या होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पढ़नी है और आगे जाके आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फर्स्ट थ्योरम के साथ डिस्कस करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि लीनियर थ्योरम तो लीनियर प्रॉपर्टी भी उसी के साथ हम आपको बता देंगे, वो तो आपने खैर पढ़ी होगी। मैं आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से जो है आगे बढ़ूंगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो है लेक्चर्स पसंद आया होगा या आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्टूडेंट वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और स्टूडेंट यहाँ iTab पर जो है न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड प्लेलिस्ट हो रही होगी, तो आप जो है न्यूमेरिकल मेथड पे बेस्ड अगर लेक्चर आपने वॉच नहीं की है तो आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। बाकी एंड स्क्रीन पर हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट हो रही होंगी, आप वहाँ से भी जो है आपको जो लेक्चर वॉच करना है आप कर सकते हैं। आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड हाई डिग्री, वेरिएबल कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट, और जो है आप बहुत सारी जो है प्लेलिस्ट जो है बीएससी स्टूडेंट के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए आप जो है चैनल से भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, कीप वॉचिंग द एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।